हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। आप बताना चाहूँगा आपको कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी में दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। इसमें हम अंतर को समझेंगे। इसके बाद इस अंतर को समझने के बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक आपके हैं। तो बेटे करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। समझिए, देखो पहले कॉलम इधर है, वो है मृदा उर्वरता। यहाँ से ये लाइन खींच ली हमने, टेबल बन गई। मृदा उर्वरता है, इधर वाले जो पॉइंट है वो है मृदा उत्पादकता। तो समझिए, देखो मृदा का मतलब है मिट्टी। मिट्टी के अंदर जो उर्वरता है उसकी बात होगी, और मृदा है, मृदा में पौधे की जो उत्पादकता है उसकी बात होगी। तो इन दोनों पॉइंटों को समझिए। देखो मृदा उर्वरता की बात चल रही है, तो भाई यह मृदा की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है, अर्थात क्या है? क्षमता है। किसके अंदर? जो मृदा में पौधा लग है उस पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्या है? इंडेक्स है, अर्थात क्षमता है। ठीक है, पौधों को उपलब्ध कराने के पोषक तत्वों की बात हो रही है। अब उत्पादकता क्या है? मृदा उत्पादकता क्या है? देखो, यह एक बड़ी विशेषता, बृहत गुण है जो फसल की उपज को दर्शाता है। डायरेक्ट उत्पादकता का अर्थ पड़ता है, उत्पादकता का अर्थ होता है फसल को उत्पादन दर से, किससे? उपज से। और जो उर्वरता होती है, उर्वरता का संबंध है सीधे सीधे पौधों के लिए पोषक तत्व को उपलब्ध कराना। जो उर्वरता होती है वो है पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की इंडेक्स अर्थात क्षमता है। नेक्स्ट, उर्वरता का क्या संबंध है? देखो, यह फसल उत्पादन का एकमात्र कारक है। फसल उत्पादन का एकमात्र कारक है। आप उर्वरता, यानी उर्वरता का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी है ना, सूक्ष्म तत्वों हैं मिट्टी में नहीं है, वो हैं जो पौधों को मिलेंगे। तो यह फसल उत्पादन का एक मात्र कारक है। मृदा उत्पादकता क्या है? तो यह फसल उत्पादन के सभी कारकों की आपस में मिलते हुए वातावरण का क्या है? परिणाम है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता में, इसे प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। किसे? फर्टिलिटी को, उर्वरता को प्रयोगशाला लैब में चेक किया जा सकता है। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म तत्व जो चेकअप होता है वो यही है, इसे प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। लेकिन अगर हम मृदा उत्पादकता की बात करें तो क्या बोलोगे? यह केवल फील्ड या क्षेत्र में ही किसी निश्चित जलवायु में ही जांची जा सकती है। यह केवल फील्ड या क्षेत्र में ही किसी निश्चित जलवायु में ही जांची जा सकती है। तो ये 3 पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंटों को हम बढ़ाते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या हैं। बेटे अगला पॉइंट समझिए, मृदा उर्वरता में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो देखो, कह रहा है कि यह मृदा की छुपी हुई क्षमता को प्रदर्शित करता है जिससे वह फसलों उत्पादन कर सके। क्या? मृदा जो उर्वरता की बात हो रही है, फर्टिलिटी जो है, वो मृदा की छिपी हुई क्षमता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि उर्वरता मिट्टी के अंदर छिपी हुई होती है। ये कब प्रदर्शित करेगी? जिससे जब वो फसल का उत्पादन होगा तब उस समय की बात होगी। एक मृदा की छुपी हुई क्षमता को प्रदर्शित करता है जिससे वह फसल का उत्पादन कर सके। फसल का उत्पादन किससे होगा? इस उर्वरता पे डिपेंड करता है। मृदा उत्पादकता को समझिए, इसका पॉइंट, यह मृदा प्रबंधन के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण प्रदर्शित होता है। तो मृदा उत्पादकता में क्या समझा? यह मृदा प्रबंधन के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा उर्वरता में, यह मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक, जो मृदा उर्वरता है जो फर्टिलिटी है, ये मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। जबकि अगर मृदा उत्पादकता की बात करें तो यह क्षेत्र विशेष उर्वरता तथा मृदा की भौतिक रासायनिक दशा पर निर्भर करता है। भौतिक, रासायनिक
कंडीशन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा उर्वरता का। मृदा उर्वरता किसी भी जलवायु में एक समान ही रहती है, चाहे जलवायु कोई सी भी हो, जलवायु का मृदा उर्वरता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सभी जलवायु में मृदा जो उर्वरता है वो एक समान रहती है। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें, मृदा उत्पादकता की बात करें, तो मृदा उत्पादकता जलवायु क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, जस्ट उल्टा, क्योंकि जो मृदा उर्वरता है ये तो मिट्टी के अंदर की चीज है, तो जलवायु चाहे कोई सी भी हो समान रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मृदा उर्वरता है ये जलवायु क्षेत्र के अनुसार ही बदलती रहती है। तो ये था मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। तो बेटे आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अगला बेटे जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक खाद तथा अकार्बनिक खाद। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद को हम समझेंगे, इसके अंतर के रूप में हम इसे समझेंगे। तो बेटा देखो, कार्बनिक खाद की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है भारी अथवा चिकनी मृदा तथा रेतीली मृदा की संरचना कार्बनिक खाद में सुधार करती है। ठीक है, भारी की बात हो रही है, चिकनी मृदा चाहे रेतीली मृदा हो की संरचना की बात हो रही है, चाहे भारी हो, चिकनी हो, रेतीली हो। अगर आप कार्बनिक खाद का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, उसमें सुधार आएगा। अच्छा, अकार्बनिक खाद की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक अगर आप अकार्बनिक खाद अथवा उर्वरक प्रयोग करने से क्या होगा, जो मृदा संरचना है वो आपकी खराब हो जाएगी। तो इसका यूज कम करना है, ना कि बराबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा में वायु संचार की वृद्धि होती है। देखो क्या कह रहा है, अगर आप कार्बनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो बेटे क्या समझा आपने। देखिए, कार्बनिक खाद का अगर आप प्रयोग करोगे तो भाई मृदा में जो वायु संचार है उसकी वृद्धि होगी। किस खाद से, कार्बनिक खाद से। अगर आप अकार्बनिक खाद का प्रयोग करोगे तो बेटे अकार्बनिक खाद से क्या होगा, वायु संचार है वो कम हो जाएगा, वायु संचार कम होगा। तो आपने देख रही है इसके खतरनाक रिजल्ट आ रहे हैं अकार्बनिक खाद के, और ये पॉजिटिव आ रहे हैं। कार्बनिक जो खाद है उसके रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा टेम्परेचर यानी मृदा के जो ताप में क्या होगा, सुधार होगा। अगर आप अकार्बनिक खाद का प्रयोग करोगे तो मृदा के टेम्परेचर में कोई भी सुधार नहीं होगा। तो 3 पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद के बारे में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट है भारी अथवा चिकनी मृदा तथा रेतीली मृदा की संरचना कार्बनिक खाद से सुधारी जाती है। नेक्स्ट है अकार्बनिक खाद में कोई भी सुधार नहीं होगा बल्कि खराब हो जाएगी। क्या, अकार्बनिक खाद का अगर आप प्रयोग करोगे लंबे समय तक तो जो उर्वरक प्रयोग का करने से, अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा संरचना है वो आपकी खराब हो जाएगी। किसकी, खेत की, आपकी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा में वायु संचार की वृद्धि होगी। अगर आप अपने खेत के अंदर कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करते हो तो वायु संचार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आप अपने खेत के अंदर अकार्बनिक खाद का प्रयोग करते हो तो वायु संचार में क्या आएगी बेटे, कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा ताप में सुधार होता है। अगर आप अपने खेत के अंदर कार्बनिक खाद का प्रयोग करोगे तो मृदा के टेम्परेचर में, मिट्टी के टेम्परेचर में क्या होगा, सुधार होगा। अगर आप अकार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग करोगे तो मृदा के ताप में कोई भी सुधार नहीं होगा। तो इन्हीं के पॉइंट्स को हम बढ़ाते हैं आगे। चलते बेटे आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है क्लास 11 एग्रीकल्चर की, तो देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर से आप संपर्क करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप नोट्स ले लीजिए। अगर आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो की ज़रूरत है तो आप वीडियो भी ले लीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चलिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट समझिए, कार्बनिक खाद का नेक्स्ट पॉइंट समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के हिसाब से। देखो चौथा पॉइंट कह रहा है कार्बनिक खाद के प्रयोग से मृदा की जल धारण क्षमता, किसकी, मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करोगे तो जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जल धारण की क्षमता और जल को सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो, अकार्बनिक कहीं खाद का इस्तेमाल करोगे, अगर आप अकार्बनिक खाद का अधिक इस्तेमाल करोगे
तो जो मृदा की जल धारण क्षमता है, किसकी, मिट्टी की जल धारण क्षमता है, इसमें क्या आएगी, लगातार कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए, कार्बनिक खाद के द्वारा पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगर आप कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करते हो अपने खेत के अंदर, तो जो पौधे होते हैं, पौधों को सभी पोषक तत्व, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, वो प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का विकास होता है। जब जाहिर सी बात है, जब प्लांट के लिए, जब पौधे के लिए सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, जितने भी आवश्यक तत्व होंगे तो वो मिल जाएंगे जब पौधे के लिए, तो भाई जड़ों का जो विकास होना है वो तो तय है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखिए अकार्बनिक जल, उसका अपोजिट। अकार्बनिक खाद में क्या है तो भाई कुछ ही पोषक तत्वों की प्रधानता होती है। अकार्बनिक खाद देने से कुछ ही पोषक तत्वों की प्रधानता होती है, जिसे पौधे के जड़ों का समुचित विकास है वो नहीं हो पाता। कुछ, जब अकार्बनिक खाद के अंदर जब कुछ तत्व होंगे तो पूर्ण रूप से जड़ों का कैसे विकास होगा, ना के बराबर विकास होगा। तो बेटे कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद का टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, और मृदा उत्पादकता तथा मृदा उर्वरता भी आपने अच्छे से समझ लिया। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।